एक मोहनलाल के एक्सीडेंट रे केसरी चर्चा चले 2 दिनों पूरो के मामला आप बताओ वकील साहब। हाँ यूं है। नमस्कार पेमाराम जी हैंगो पहला तो आपने मीडिया में मेरी तो कोई चाहत को नहीं आवे मंग परिवार वाले मीडिया में और डाले हो कि एक्चुअल में मोहनलाल के एक छोटे भाई को आज 10 साल पहला और एक्सीडेंट हो गया और ई परिवार को पछ थोड़ा टाइम बाद में मोहनलाल को हो गया, मतलब 2 बेटा एक्सीडेंट में गया अपना, तो वो भी इनको क्लेम केस चलो। तो फिर बाद में जब मोहनलाल रोयो तो बांगे पियर पक्ष और सुसाल पक्ष दोनों मार्कन आया। मैं काफ़ी टाइम हूँ वकालत में, बहुत अगर लोग फोर्स करे तो ही केस लिया क्योंकि मारो थोड़ा अहमदाबाद आनो जानो रहे, तो ए लोग आया 2021-22 में कि नहीं आपने केस लेना पड़े। मैं क्या भाई मुँह टाइम मत आई जब नहीं करी जब क्या कहीं भी हो बने, मैं तो था नहीं तो घरे आन राखन गए अपना। और मैं पीछे परिस्थितियाँ भी देखी, एक भाई पहले गुजर चुके हैं और दूसरे, तो मैं मन में ठाने के आंगो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ। और यूँ पहले भी कई बार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किया भी है, वकालत टाइम यार बात भी को नहीं है जन वकालत करती जाना भी लिया भी है, कई किया भी है फ्री में। पच मैं मन में होचो तो मैं के घर में एक बच्चों पहले जा चुके हो, दूसरो है तो यूँ कर। और पच में काली अवार्ड जारी होयो, मांग पूरी फैमिली आई, अमरू नाम है और चैनाराम जी है जो को दूधूरा साराना रहने वाला है, और आधियारी है अपने महलू के रहने वाली। दोनों पक्ष फोर्स के जन में लियो और काले डिसाइड होयो बने चेक दियो। कितो अवार्ड राशि एक्चुअल में अवार्ड राशि तो 65 और 20 लाख कंज्यूमर 65 पूरी 86 लाख रुपए अवार्ड जारी होया, चेक 86 लाख को दियो मैं जरूर, क्योंकि मैंने महसूस होयो कि मेरे भाई जाने के बाद में परिवार में की परिस्थितियाँ होया करें, तो मैंने बहुत ज़्यादा भी बाद में जितना भी मेरे भाई जाने बाद में जितना मेरा केस जितना मेरा फाइनल होया, मैं की रकम एक राशि रुपयों को नहीं लियो काफ़ी और इमोशनल टच के भाई ये और ही हिम्मत बंदा नहीं जरूरी। हाँ, क्योंकि कोई भी आदमी इन परिस्थितियों ने जनी समझ सके जी माते गुजरे। हाँ जी, हालांकि अब वो भी मैं पैया लूँ तो एड़ो कहीं को नहीं है। आपका वकालत पैसा है। हाँ नहीं वो पैसा है, पर मेरे ऊपर ये गुजरी है तो हूँ ज़्यादा समझ सकूँ कि बट इतनी राशि लेनो भी खैर बान कमाने पड़ी, कोई चले को नहीं बीजे, वो तो एक सहायता है चलो आगे बच्चों वास्ते। पर मेरे तरफ वही कोशिश है कि नहीं कमो कम कट वैसे फील कर से बंग हक है। आज परिवार हूँ एक आदमी जैब रो यूँ ज़्यादा तो क्या हो सके, हूँ भी पैन है बिंग परिवार पूरा बर्बाद हो कितने साल तक कमा तो मेरा अनुभव देखन और मैं डिसीजन लिवड़ो है मेरे वीरेंद्र जाने बाद में मैं क्यों पैया नहीं लिया करूँ। एक सरली गांव में थोड़े दिन भी पहला केस डिसाइड है। आप बात करते करते हाँ परिस्थितियाँ घर में जिंग हो गए बिना ध्यान है। हाँ बिंगे कल पिताजी भी आया, मतलब मैं पापा जी ने मेरे पिताजी ने बात की, पिताजी ने मैं कौन कहे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन पापा खुद ही सोशल मीडिया में ध्यान पड़े, मन फ़ोन कियो जयपुर थे बेटा बहुत अच्छो क्यों चैनाराम जी ने जाड़ू मांगा 2 बच्चा गया पर है तो इलाई के कोर्ट आया, मतलब वो मांग पिताजी ने देखा ना, अगर मांग भावनाओं ने देखो नहीं आप लाई मन राजी कर रहे हैं मार करे बेटा की करे तो मतलब नहीं, पर वे भी तो हिम्मत रख रहे हैं 2 बच्चा गया पर है नहीं, तो बंग वास्ते कोई मेरो कोई ज़्यादा कौन या गवर्नमेंट पैयो दियो है, मतलब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मिले है और जो बंग हक है तो ये तो कोई मैं कोई सहायता कहीं को नहीं की है। आप वकालत भाई लगातार नहीं कर रहे हैं पारिवारिक परिस्थिति या घरेलू, लेकिन आप वकील है हाँ, तो ये आपके काम आ रहा है। नहीं मैं वकील हूँ और मैं आवाज किसी की बननी है तो जरूर नहीं मैंने तो एक बार सोचा भी था सोशल मीडिया में डालूं। मैं कुछ लेडीज माने महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल टच हूँ, खुद महिलाओं ये वास्ते, तो मैंने कई बार लाग्यो भी मैं आपू भी डिस्कस की इन बारे में विधवा महिलाओं के बारे में, तो वह मेरी तमन्ना है कि आगे बंग वास्ते कहीं करूँ परिस्थितियों के अनुसार। तो मेन तो सही हैंगू पहला जगह विडो महिला है बंग के गुजरे कहीं करे फर्स्ट मेरो प्रायोरिटी वार है हमेशा, तो ठीक है भगवान करवावे, ऊपर वाले की मेहरबानी है अगर मेरे हाथों किंग अच्छो होवे। हालांकि अब आंगी मेरो कोई मेहरबानी को नहीं है, हैंग इंश्योरेंस कंपनी दे एक मैं तो सिर्फ लड़े हुए। वकील की जो भूमिका है वो आपने दिल से निभाई। जी हाँ वो
परिवार के हाँ ने सदस्य? जी 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 परिवार के सदस्य हेंग परिवार सदस्य है जी माते बीते तो हाँ आई बात है इमोशनल चीज ज्यादा जरूरी हाँ है जी आप काले हाँ वकालत तो ज्यादा जी emotional। काले आप हाँ कोन भी मैं आप फोटो में देख सको मन पिताजी ने मंग माँ ने देख मतलब बे मन इतो धन्यवाद कर रहे मेरे वास्ते और क्या चाहिए जी एक असली कमाई वकालत की। हाँ जी मैंने तो वैसे पेमाराम जी हूँ तो खुद की क्या बढ़ाई करूँ ज्यादा करने का शौक और भगवान की खैर मेहरबानी भी है ससुराल में भी तो बे में वो कहीं को पर मेरो हमेशा दिल वही करे कि की तरह शायद अगर कल मैं घर आन बात भी करे तेज सिंह जी तो मैं कहनी अगर हूँ चाहूँ तो थोड़ा कि और ज्यादा सहायता अपने घरों कर सकूँ तो हवे कि हाँ कर सके क्यों नहीं ठीक है मतलब आर्थिक अगर इस तरीके के आवश्यकता वाला है जी, कोई कोई केस है तो ही जरूरत है। मदद करो हाँ जी। और भी आर्थिक कोई मदद है तो ही मतलब परिवार पूरा सपोर्ट। जी जी हाँ मैंने बैंक फैमिली ने देखन परिस्थितियों ने देखन कटन अंदर भावनाएं आ जाए जी बहुत जको मुद्दों हो भी माते भी पर चर्चा करूंगा। जी हाँ महिलाओं बातें मेरे दिल में बहुत बातें छुपी हुई है स्पेशल सामाजिक कुर्तियां सामाजिक रुतियाँ और वे में भी जबकि हमारी विडो महिलाएं हैं बांगे बहुत जरूरी है वह सब तो मेरे कुप्रथाओं हाँ वह बहुत सालों चली आ रही है और मेरे अंदर इतनी ठेस है कि मैं एक वकील हूँ पता नहीं क्यों मैं मुझे लगता है मुझे सामना करना चाहिए मैं पढ़ी लिखी हूँ मेरे अंदर से ना इतना फीलिंग आती है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये मेरा खुद अंदर दिल मुझे खुद को नकार रहा है कि तू कोशिश कर आगे बढ़ पर कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे कई लोगों से मैंने इस बात में डिस्कस भी किया कि जो कुरीतियाँ हैं मैं इनको प्रथाएं मानो कुरीतियाँ मानो जो सालों से चली आ रही है मैं करूँ नहीं करूँ तो कई लोगों ने मुझे ना रोक दिया पता नहीं मैंने लोगों से बात भी की ये समाज से रिलेटेड है आप मत करो पर मैं जब गाँव में देखती हूँ मेरा अंदर से दिल मानता है कि तू एक वकील है एक पढ़ी लिखी एक औरत में जब आवाज ही नहीं उठा सके धिक्कार है तुझ पे आपको हिम्मत उठानी चाहिए। हाँ मेरे को बहुत मन है मैंने आपसे इसीलिए चला के बात की मैं सबसे पहले आप ही से ये डिस्कस किया आज तक किसी से नहीं किया है मैंने कहा आप पत्रकार बने हो पेमाराम जी मेरे इसमें सहयोग करोगे क्या ये सही मुद्दा है ये जनता के सामने लाएंगे तरीके से लाएंगे बेहतर तरीके से लाएंगे और कुछ न कुछ भला अवश्य होगा नहीं आवाज बनेंगे पता नहीं चाहे मेरा नुकसान हो फायदा हो समाज सोचे या नहीं सोचे मुझे इस बात में करना है शायद मैं मरते दम तक मेरे मन में नहीं रह जाए मेरे खुद पे धिक्कार नहीं हो मेरे आत्मा पे मुझे खुद पे कि मेरा मन में मैं क्यों नहीं करी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो टीस थी वो उठा नहीं पाए नहीं अभी तक एक्चुअल में अभी तक है ना पेमाराम जी मानो या नहीं मानो कहीं ना कहीं पता नहीं समाज की अभी तक ऐसा है कि कदम उठाने में डर लगता है कि क्यों अपन भी सामाजिक प्राणी है समाज क्या राय रखेगा राय रखेगा तो अब जो है आगे मैं पूरी अगर कोशिश तो है अब मेरे 300-400 के मन में बहुत आया हुआ है बस आके यहाँ तक वो है बहुत बहुत धन्यवाद कल के आवाज उठाने के लिए आपके वकालत पेशे को आपने सही तरीके से उपयोग किया वो परिवार आपको दुआएं जी जी और मैं महिलाओं शक्ति जितनी है शक्तिकरण के जो महिलाएं बच्चियां हैं उस अनुरूप मैं कहना चाहती हूँ अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो मैं किसी को आपका किस बात बाहर नहीं करूँगी किसी तरह की मुझसे जो हेल्प होगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगी और यही मेरा सुझाव है और तो मतलब आपसे कोई संपर्क करेंगे दुख व्यक्त करेंगे तो ये सार्वजनिक व्यक्त नहीं करेंगे आपसे क्या होगा वो आप करेंगे मैं 100% आपको गारंटी दे कुछ महिलाएं लड़कियों के भी कई चीज़ें होती है लाइफ में जो लड़कियां स्कूल जाती हैं या नाबालिग लड़कियां हैं ये वो मैं खुद ही इसी बड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है पेमाराम जी हर लड़की के कोई ना कोई ज़िंदगी में कुछ ना अनहोनी होती है ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप किसी से पूछ लेना पर वो क्या है कि हम ऐसे समाज से बंधे होते हैं हम है ना ऐसे फैमिली से अगर कहें तो डरते हैं बाहर पढ़ क्या लोग सोचेंगे अगर मैं बच्चियों को यही संदेश देना चाहती हूँ अगर आपको इस बारे में खुल के बात करनी है मैं आपकी बात किसी से नहीं कहूँगी किसी से शेयर नहीं करूँगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं जो राय अच्छी से आपको दे सकती हूँ इस बारे में सुझाव दे सकती हूँ बहुत बहुत आभार एडवोकेट सुनीता चौधरी।